बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं हेबियस कॉर्पस के बारे में। हेबियस कॉर्पस सुना होगा, इसका मतलब क्या है? हैव हिज बॉडी, यानी जो बंदा आपने डिटेन किया हुआ है इलीगली जिस बंदे को आपने कैद किया हुआ है इलीगली, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। हैव हिज बॉडी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। अब तीन जो हैं वो प्रोविजंस आपको बड़े तंग कर रहे होंगे। एक सेक्शन नंबर 491 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दूसरा सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी और तीसरा आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इन तीनों का आज हम देखते हैं, ठीक है। हेबियस कॉर्पस सबसे पहले कि इलीगली डिटेंशन होगी इसके अंदर, ये तो क्लियर है। अब 491 और आर्टिकल 199 में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये है सिंपल एक डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि भाई 491 सेक्शन में जो पावर है वो दी गई है हाई कोर्ट को, कि वो जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि आप जो हैं वो जिसने भी डिटेन किया हुआ है, चाहे वो पब्लिक हो यानी पब्लिक अथॉरिटी हो या चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो, उसको ऑर्डर करेगी कि आप प्रोड्यूस करो इस बंदे को हमारे सामने। और यहाँ पर यही पावर सेशंस कोर्ट को भी दी जा सकती हैं, ठीक है, या एडिशनल सेशन जज को भी। लेकिन आर्टिकल 199 में सिर्फ ये पावर हाई कोर्ट के पास है और किसी को ये नहीं देती, याद रखिएगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि सेक्शन 491 एक क्रिमिनल पिटीशन है और आर्टिकल 199 एक कॉन्स्टिट्यूशनल या जिसको कहते हैं स्पेशली रिट पिटीशन है ये। तीसरी बात दोस्तों, आप सेक्शन 491 या आर्टिकल 199 यानी आपका कोई भी बंदा अगर डिटेन है इलीगली, आप इन दोनों प्रोविजंस को इन्वोक कर सकते हो, यानी इनमें से कोई भी एक प्रोविज़न एट अ टाइम आप यूज़ इन्वोक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आर्टिकल 199 ही यूज़ कर सकता हूँ, 491 नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो कि इन्वोक बोथ, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं होंगे, कोई एक, ठीक है। सेक्शन 491 जो है वो एक फर्स्ट एडिक्वेट रेमेडी है, याद रखिएगा। देखें आर्टिकल 199 जब आप पढ़ते हो स्टार्टिंग में ही ये बात होती है कि जब आपके पास कोई दूसरी एडिक्वेट रेमेडी नहीं है तो फिर आप आर्टिकल 199 को इन्वोक करते हो। अब अगर आपके पास सेक्शन 491 है तो इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट एडिक्वेट रिलीफ तो पड़ा है, एडिक्वेट रेमेडी पड़ी है, तो आपको पहले जो है वो इसको इन्वोक करना है। और जब यहाँ पर आपको ना मिले कोई, आप मतलब इस तरह का डिसीजन आपके फेवर में ना आए और आपका बंदा अभी तक भी इलीगली डिटेन्ड है, तो फिर आप आर्टिकल 199 को इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल कहने का मतलब है। इन्वोक तो आप दोनों को कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस सेक्शन 491 को पहले दी जाती है क्योंकि ये एक एडिक्वेट रेमेडी है आपके पास। जब ये ना हो तो फिर आप आर्टिकल 199 को इन्वोक करते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सेक्शन 491 में जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल है, जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा। जज साहब कुछ भी नहीं कहेगा, वो ये नहीं कि कहेगा कि एविडेंस रिकॉर्ड हो या पार्टीज़ को बुलाओ, ऐसा कुछ नहीं। वो सबसे पहले ऑर्डर ये करेगा कि भाई जो बंदा आपने अरेस्ट किया हुआ है, हैव हिज बॉडी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, बात ख़त्म, उसको हमारे सामने लाओ। समरी ट्रायल होगा, समरी डिसीजन होगा इसके अंदर। लेकिन आर्टिकल 199 में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एज़ यूजुअल जो भी दूसरी रेट पिटिशन है उसी तरह चलेगा, लेंदी प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन, सब चीज़ें चलेंगी। यहाँ पर जल्दी बस लाओ हमारे सामने, बात ख़त्म, ठीक है दोस्तों। सेक्शन 491 के अंदर ही आपको वेरियस ऑर्डर्स मिल जाएंगे। जैसे कि एक समरी ट्रायल है तो इसके लिए आपको ऑर्डर्स भी सेक्शन 491 में ही प्रोवाइडेड है कि भाई अगर किसी बंदे को इम्प्रॉपरली या इलीगली डिटेन किया हुआ है तो उसको लिबर्टी के लिए ऑर्डर कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कोर्ट, ठीक है। अगर कोई कोर्ट मार्शल का मामला हो तो कोर्ट मार्शल के सामने लाया जाए भाई, बस इस तरह के ऑर्डर होंगे। वो ऑर्डर्स भी आपको 491 में प्रोवाइड कर दिए गए, लेकिन आर्टिकल 199 में ऑर्डर्स प्रोवाइडेड नहीं है। बस ये बताया गया है कि प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर जो भी एज यूजुअल जितना लेंदी होगा वो चलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होगी। और आर्टिकल 7, जब भी सेक्शन 491 और आर्टिकल 199 के आपस में कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो गई तो याद रखिएगा आर्टिकल 199 हमेशा सुपरसीड करेगा और सेक्शन 491 नहीं करेगा सुपरसीड, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सेक्शन 100 पर। तो ये सिंपल एक बात थी। 491 एक समरी ट्रायल है, ये एक फास्ट आर्टिकल 199 समरी ट्रायल नहीं है, लेंथी प्रोसेस चलेगा इसके अंदर, बाकायदगी से इन्वेस्टिगेशन वगैरह होंगी। सेक्शन 491 जो है वो आप पहले इसको इन्वोक करते हो
और अगर ये यहाँ से रेमेडी ना मिले तो फिर जब रेमेडी सब खत्म हो जाए तो फिर आप आर्टिकल 199 में, हाँ ये लोग कहते हैं कि भाई आर्टिकल 199 जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, सेक्शन 491 में रेस्पोंडेंट पार्टी प्राइवेट पर्सन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 491 में प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, आप सेक्शन को रीड करें आपको पता चल जाएगा, पब्लिक या प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों हो सकते हैं। जब आप पढ़ते हो क्लॉज बी को और क्लॉज सी को, फंडामेंटल राइट्स की बात करती है क्लॉज सी, उनको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर भी दोनों हो सकती है। तो ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है कि एक प्राइवेट पर्सन होगा या गवर्नमेंट। अब आते हैं सेक्शन 100 पर हम। दोस्तों ये सेक्शन 100 भी हेबियस कॉर्पस के बारे में ही बात करता है कि अगर किसी बंदे को इलीगली डिटेन कर दिया गया है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि भाई सर्च करो। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट या इसको लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑर्डर करेगा कि भाई सर्च करो कि वेदर वाकई में वो बंदा इलीगली डिटेंड है या नहीं, और अगर इलीगली डिटेंड है तो फिर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली। आप सेक्शन को रीड करोगे तो उसमें लिखा हुआ है डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली, यानी फिर अब उसको भेज देगा हाई कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट आप डिसाइड करो कि अब क्या करना है, आपके सामने इसको प्रोड्यूस कर दिया जाए या नहीं। हमने ये मैजिस्ट्रेट कहेगा कि हमने ये तो चेक कर लिया है कि सर्च वारंट के थ्रू ये तो चेक कर लिया कि वाकई में वो बंदा इलीगली डिटेन तो है, लेकिन अब जो भी आगे प्रोसेस है वो आप देख लो। यानी दिस इज़ नॉट अ वाइड प्रोविजन, ये वाइड नहीं है, लेकिन 491 एक वाइड प्रोविजन है और उससे भी वाइड आर्टिकल 199। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।